हमारे देश को मंदिरों का देश कहा जाता है, जहां देश के हर एक कोने में प्राचीन और पवित्र मंदिरें मौजूद है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक ऐसा ही प्राचीन मंदिर स्थित है जो पूरे विश्व में अपने हवन पूजा के लिए प्रसिद्ध है, जहां बड़े बड़े राजनेता से लेकर बॉलीवुड जगत के अभिनेता भी अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए हवन पूजा करवाते हैं। यह है बगलामुखी मंदिर। यह मंदिर उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर नलखेड़ा कस्बे में लखुंद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर 3 मुखों वाले त्रिशक्ति बगलामुखी देवी को समर्पित है। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल का है और पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए यहाँ साधना की थी। अगर आप भी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आप एक बार बगलामुखी माता के दर्शन जरूर से करें। तो आइए आपको ले चलता हूँ श्री बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में। आइए जानते हैं इस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो यह मंदिर उज्जैन से 100 किलोमीटर, इंदौर से 150 किलोमीटर और भोपाल से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है। उज्जैन तक आप रेलवे में और उज्जैन से नलखेड़ा आप बस या टैक्सी द्वारा पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा से सफर कर रहे हैं तो आप इंदौर एयरपोर्ट तक आ जाइए और वहां से आप बस या टैक्सी से नलखेड़ा पहुंच सकते हैं। साथ ही आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी मंदिर आ सकते हैं। मंदिर में कार पार्किंग की भी सुविधा मौजूद है। हमारे साथ है पंडित जी शुभम शर्मा जी, जो बगलामुखी मंदिर ट्रस्ट के स्थायी पंडित हैं, जो यहाँ पर हवन पूजा और अनुष्ठान करवाते हैं। पंडित जी हमें मंदिर के बारे में पूरी जानकारी भी देंगे और माता के दर्शन भी करवाएंगे। जय माता दी पंडित जी। हाँ जी, जय माता दी। आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम शुभम शर्मा है। मैं बगलामुखी मंदिर पर हवन पूजन अनुष्ठान का कार्य करवाता हूँ जी। और ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? ये मंदिर पांडवकालीन मंदिर है, जब महाभारत के समय का मंदिर है, इसलिए ये ज्यादा प्रचलित है। भगवती के मंदिर के चारों तरफ शमशान घाट है। मंदिर के बारे में बाद में जानते हैं, पहले हम दर्शन कर लेते हैं। आइए अपन दर्शन करेंगे। पंडित जी हमें माता के दर्शन के लिए ले चलते हैं। ये मंदिर का गर्भगृह है, जहां मां बगलामुखी की स्वयंभू और जागृत मूर्ति विराजित है, जिसकी पूजा से त्वरित फल प्राप्ति होती है। यहाँ आने वाले भक्तों को सभी प्रकार के शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मंदिर के परिसर में हनुमान जी, राधा कृष्ण और भैरव जी के मंदिर भी स्थित है। तो पंडित जी ये मंदिर इतना प्रचलित क्यों है? ये मंदिर जो भगवती महामाई का मंदिर है, ये पांडवकालीन मंदिर है। यहाँ पर महाभारत के समय का मंदिर है। जब कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने यहाँ पर जब तब अनुष्ठान और हवन किया था। तब से लेकर आज तक मंदिर प्रचलित है। यहाँ कई सारे बड़े बड़े राजनेता हो गए, अधिकारी हो गए, पदाधिकारी, फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेटर, बाकी सभी लोग देश विदेश से आते रहते हैं। और भगवती का जो मंदिर है, ये शमशान की भूमि में विराजित है। मंदिर के चारों तरफ शमशान घाट है, जीवित शमशान घाट है, जो आज भी चलते रहते हैं। और भगवती जो बगलामुखी, वो तंत्र की अधिष्ठात्री मानी जाती है, तंत्र की देवी है। यहाँ पर जो हवन किया गया, पूजन किया, अनुष्ठान किया, उसका अत्यधिक महत्व होता है। बगलामुखी मंदिर अपने सिद्ध स्वरूप और शमशान में स्थित होने के कारण रहस्यमयी है। यहाँ नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि बगलामुखी तंत्र की देवी है। मंदिर के पीछे बहती लखुंद्रा नदी और पास में संतों की समाधियां इसके प्राचीन और पवित्र होने के प्रमाण है। यहाँ पूजा में हल्दी और पीले रंग के पूजन सामग्री का विशेष महत्व है। हवन के लिए कहाँ पर जाना रहेगा? हवन के लिए अपन को यज्ञशाला की ओर चलना रहेगा। चलिए अपन चलते हैं। दर्शन के बाद पंडित जी हमें यज्ञशाला की ओर ले चलते हैं, जहां पर दुनिया भर से लोग हवन पूजा करवाने के लिए आते हैं। यज्ञशाला के पास ही में भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। यज्ञ से पहले हम भैरव बाबा से हमारे यज्ञ सफल होने की प्रार्थना करते हैं।
है और यहाँ पर कितने कुंड है? ये मंदिर की छोटी वाली यज्ञशाला है। यहाँ पर 1 से 26 तक लेकर कुंड है जो भगवती का हवन होता है। और बड़ी वाली यज्ञशाला अपने मंदिर के बाजू में, अपन वहाँ भी चलते हैं। अब हम बड़ी यज्ञशाला की ओर चलते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग हवन पूजा करवा रहे थे और पूरी यज्ञशाला मंत्रों के जाप से गूंज रही थी। इतने लोग क्यों आते हैं? जी, ये हवन करवाने सभी का अलग अलग समस्याओं का निवारण करने के लिए हवन करवाने के आते हैं। अगर समस्या की बात करें तो अपन जैसे कि रोग पीड़ा निवारण, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, शत्रु स्तंभन, किसी को ज्यादा शत्रु अगर परेशान कर रहे हैं उसके निवारण के लिए, कोई का व्यवसाय व्यापार नहीं चल रहा है, अगर कोई उसमें बंधन वगैरह, उसके लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हवन पूजन होते हैं। पंडित जी, हवन कितने प्रकार के होते हैं? हवन की बात करें तो हवन मंदिर में 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य हवन होता है, एक विशेष हवन होता है और एक महाविशेष हवन है। हवन के साथ साथ मंदिर में अनुष्ठान भी होते हैं। जो अनुष्ठान भी 3 प्रकार के होते हैं। अनुष्ठान का मतलब है कि भगवती की जो मूल मंत्र है उसके मंत्र जाप होते हैं। मंत्र जाप की बात करें तो अपन मंत्र जाप भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे सामान्य मंत्र जाप है 36,000 मंत्र जाप, फिर होता है 51,000 मंत्र जाप, फिर होता है 1,25,000 मंत्र जाप। उससे भी भक्तों का जो समस्या रहती है सभी का निवारण होता है। हवन होता है और अनुष्ठान दोनों मंदिर में होता है। पंडित जी हमें हवन और अनुष्ठान के बारे में जानकारी देते हैं और अब हम भी हवन पूजा करने के लिए जा रहे हैं। यज्ञ के लिए अलग अलग प्रकार की औषधियाँ और सामग्री रखी जाती है। पंडित जी हमें हनुमान जी की तरह बैठकर हवन करने के लिए कहते हैं। पहले हम एक हाथ से और बाद में दोनों हाथों से हवन करते हैं। हवन के दौरान माता जी की आरती होती है और हवन के बाद पंडित जी हमें माता बगलामुखी माता की प्रतिमा भेंट करते हैं। अगर आप भी बगलामुखी माता के दर्शन और यहाँ पर हवन पूजा अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए पंडित शुभम शर्मा जी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वो आपको माता जी के दर्शन भी करवाएंगे और साथ में हवन पूजन भी करवाएंगे। पंडित जी, यहाँ पर लाल मिर्च का भी हवन होता था? हाँ जी, मंदिर में लगभग 5 से 7 वर्ष पहले लाल मिर्च का हवन भी होता था, पर वो किसी कारणवश मंदिर में अब नहीं हो पाता है। किसी भक्त को अगर लाल मिर्च का हवन करवाना है तो वो कैसे करे? अगर किसी भक्त को लाल मिर्च का हवन करवाना है तो वो फिर हमारी जो प्राइवेट यज्ञशाला है, जो मंदिर की जो पार्किंग है उसके बगल में जो बन रही है वहाँ संभव है, वहाँ हो जाता है, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ऐसा। पंडित जी, लाल मिर्च का हवन किसके लिए होता है? लाल मिर्च का हवन विशेषकर शत्रु के लिए होता है। अगर किसी को ज्यादा ही शत्रु परेशान कर रहा है तो उसको फिर लाल मिर्च के हवन के माध्यम से शत्रु का स्तंभन किया जाता है। पंडित जी, अगर यहाँ पर आना रहेगा तो कितने दिनों को पहले इन्फॉर्म करें और क्या तैयारी के साथ आए हैं? अगर किसी भक्त को मंदिर आना है हवन पूजन अनुष्ठान के कार्य के लिए तो उनको कम से कम 2 या 3 दिन पहले इन्फॉर्म करना है। उससे क्या होता है कि उनका स्लॉट बुक हो जाता है, फिर आने के बाद उनको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, आसानी से उनका जो पूजन होता है वो हो जाता है। और किन सामग्री के साथ आए? सामग्री का ऐसा है कि जो उनकी समस्या होती है उनके हिसाब से हम कुछ उतारा मंगवाते हैं उनसे,
जो समस्या है उसमें वो निकल जाता है। बाकी जो भक्त आते हैं उनके लिए विशेष पीले वस्त्र धारण करके या साथ में लेकर वो आए। अगर उनसे व्यवस्था नहीं होती है तो फिर पीले वस्त्र हम उपलब्ध करवा देते हैं। बड़ी यज्ञशाला के बाहर भी कई सारे यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। दिवाली नवरात्रि के दिनों में बगलामुखी मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी कुंड बनाए गए हैं। यज्ञ के बाद हम लखुंद्रा नदी की तरफ चलते हैं। नदी का तट का नजारा काफी खूबसूरत है। पंडित जी, काफी समय से मेरे मन में सवाल आ रहा है कि अगर कोई भक्त यहाँ पर नहीं आ सकता तो घर बैठे कैसे वो हवन करवा सकता है, पूजा करवा सकता है? हाँ, देखो कई बार क्या होता है कि किसी समस्या के चलते या और भी कोई कारणवश भक्त मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर वो अपने नाम गोत्र और जो भी समस्या मनोकामना रहती है उसके माध्यम से हम पंडित जी उनका हवन कर देते हैं। वो अपना नाम गोत्र और जो समस्या रहता है वो हमें भेज देते हैं, उनके नाम से हम हवन यहाँ पर कर देते हैं। इस प्रकार से हवन संभव है और उनको पूर्ण तरीके से वही वाला लाभ उनको मिलता है जी। तो ऐसे आप घर बैठे भी यहाँ पर हवन पूजन करवा सकते हैं। मंदिर के बारे में जानकारी देने के लिए पंडित शुभम शर्मा जी को धन्यवाद। अगर आपको भी बगलामुखी मंदिर में हवन पूजा करवानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पंडित शुभम शर्मा जी का नंबर मिल जाएगा। तो ये था मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध बगलामुखी माता मंदिर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते एक और नई वीडियो में।